व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि हम एक ऐसे सफर के बारे में आपको बताएंगे जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवाने के लिए पुरअज़म है। ये एक ऐसा सफर है जिसके बाद लाइफ सिफर है और या एक के बाद 7 सिफर हैं, यानी कि लाइफ में पैसा ही पैसा। व्यूअर्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की 2 इकसाम है। एक वो जो वीजा लेकर किसी मुल्क के लीगल एंट्री पॉइंट से दाखिल होते हैं। बेसिकली ये वो अफराद हैं जो प्रॉपर वीजा लेकर आते हैं और वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद एग्जिट नहीं करते बल्कि रूपोश हो जाते हैं। इन्हें हम ओवरस्टेयर्स भी कह सकते हैं। पांव भी शल है, शौके सफर भी नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है रहा नहीं जाता। दूसरी किस्म ऐसे एडवेंचरस अफराद की है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर दुश्वार गुजार रास्तों से जंगलात और सहराओं से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करते हैं या साहिली इलाकों से छोटे जहाज और कश्तियों की मदद से किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको तफसीलन बताएंगे कि यह गैर कानूनी धंधे का नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है। व्यूअर्स, इस अमल को आम जुबान में डंकी कहा जाता है। इस नेटवर्क का सरगना एजेंट लोगों को सब्ज बाग दिखाकर इनकी तमाम जमा पूंजी निकलवा लेता है। इस जाल में ज्यादातर गरीब खानदानों के नौजवान फंसते हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि लालच और मजबूरियां लोगों को इस खतरनाक और जानलेवा और गैर कानूनी काम की तरफ मुतवज्जो करती हैं तो यह बेजाना होगा। तरक्की पजीर ममालिक जहां रोजगार के मौके महदूद हैं और जो चंद नौकरियां मौजूद भी हैं उनको हासिल करने के लिए लाखों उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। रिश्वत और सिफारिश जैसी एक लानत एक आम शहरी के लिए नौकरी के असूल को और भी मुश्किल बना देती है। ऐसी सूरत हाल में नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर जब अपने बूढ़े वालिदैन की दवाई और जवान बहनों की शादी और घर के तमाम अखराजात का तखमीना लगाते हैं तो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह दौलत का दिखावा और दूसरों से आगे बढ़ने की रेस भी है। जिन खानदानों के कुछ अफराद इस अमल से गुजरकर कामयाब हो जाते हैं और यूरोप पहुंच जाते हैं तो वहां से अपने गांव और कस्बे के लोगों और दोस्त अहबाब के हल्के में फखरिया यूरोप की रंगीनियां बयान करते हैं और यहां तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद उनके खानदान के अफराद अपनी अमीरी का सबूत देने के लिए पैसे का दिखावा करते हैं और कोठियां तामीर करते हैं, काटन के सूट पहनते हैं, कुल्फियां खाते हैं और फख्र से बयान करते हैं वड्डे पाई बाहर होंदे ने। यह रवैया इलाके के दूसरे नौजवानों में एहसासी कमतरी पैदा करता है और साथ में उमंग भी पैदा करता है कि हम भी डंकी लगा ही डालें और उनसे बड़ी कोठी बनाएं ताकि हमारे बाप दादा भी गांव की गलियों में ऊंची पगड़ी करके घूमें और गांव में हमारा भी टेका हो। पाकिस्तान के शहर गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के अक्सर अफराद डंकी के जरिए यूरोप तक जा पहुंचे हैं और वहां काम करके पैसे अपने मुल्क में भिजवाते हैं और मुल्की इकोनॉमी की सूरत हाल और करेंसी एक्सचेंज रेट के फर्क ने डंकी को काफी पुरकशिश बना दिया है। लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं। व्यूअर्स, इस एडवेंचरस सफर में लोग मीलों का सफर मुख्तलिफ कठिन रास्तों से गुजर कर तय करते हैं और इस तमाम सफर के दौरान एजेंट्स के नुमाइंदे काफिले को लीड करते हैं। आमतौर पर ये लोग मकामी होते हैं और इलाके की जुबान से बखूबी वाकिफ होते हैं। 2 ममालिक के दरमियान मौजूदा बॉर्डर को गैर कानूनी तरीके से अबूर करने के लिए रात के वक्त का इंतखाब किया जाता है और अक्सर नौजवानों को कंटेनर में बंद करके एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल किया जाता है। इस दौरान अक्सर लोग दम घुटने की वजह से हलाक भी हो जाते हैं। अक्सर बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग का निशाना बन जाते हैं और अगर खुशकिस्मती से बॉर्डर सिक्योरिटी से बच भी जाएं तो रात की तारीकी में बॉर्डर क्रॉस करना और जंगली हयात की मौजूदगी में मुश्किल गुजार रास्तों से होते हुए मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ता है। इस दौरान अगर कोई शख्स स्लिप होकर गिर जाता है तो इसे उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता, उसे कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है और काफिला आगे बढ़ जाता है। व्यूअर्स, यूरोप जाने के लिए आमतौर पर जो लोग जमीनी रास्ता इख्तियार करते हैं वो ईरान से होते हुए इराक और फिर इराक और तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तुर्की में पुलिस से बचते और छुपते हुए तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचते हैं। वहां से फिर या तो रात की तारीकी में तुर्की और यूनान का बॉर्डर क्रॉस किया जाता है या फिर छोटी कश्तियों की मदद से यूनान में दाखिल होते हैं। व्यूअर्स, कुछ लोग बजरिया ट्यूनिस और मराकश के सैलों से छोटे जहाज़ों और कश्तियों में बैठकर यूरोप के ममालिक में पहुंचते हैं, जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल और इटली वगैरह। दोस्तों, ये नहायत ही रिस्की सफ़र होता है। अक्सर औकात कश्ती उलटने या मौसमियाती तब्दीली की वजह से समंदरी तूफ़ानों का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसी सूरत में अपनी आंखों में यूरोप का ख्वाब सजाए अक्सर नौजवानों की ज़िंदगी का खात्मा समंदर में डूबकर हो जाता है। उनकी लाश समंदर में मौजूद मछलियों की लजीजा खुराक बन जाती है और इस तरह डंकी का नतीजा सबके सामने आ जाता है।
अक्सर नौजवान ऐसे भी हैं जिनके लवाकिन आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनका लख्ते जिगर कहीं रास्ते में है और जल्द उनसे रब्ता करेगा। माजी में हमने ऐसी कई कहानियाँ सुनी हैं जिन्हें देखकर दिल अफसुर्दा होता है और नौजवानों की माएँ रो रो कर अपने लख्ते जिगर की याद में इस दुनिया फ़ानी से चली जाती हैं। दोस्तों, डंकी में नाकामी की एक किस्म उन अफराद की भी है जो दौरान सफ़र किसी बैरूनी मुल्क की पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर कुछ अरसा जेल की हवा भी खाते हैं। जिन ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात अच्छे होते हैं वो ऐसे मामलात का हल बाअसलूबी निकाल कर उन अफराद को उनके मुकामी मुल्क में बाइज़्ज़त पहुँचा देते हैं और फिर मुकामी पुलिस उन्हें ना सिर्फ जेल में बंद करती है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर चमड़े से बने हुए लित्तर्स भी मारती है ताकि ये नौजवान आइंदा डंकी लगाने से गुरेज करें और अपने लिए रोज़गार का कोई मुनासिब ज़रिया तलाश करें। जुर्माना भरना और अपने आप को पुलिस के चुंगल से आज़ाद करवाना भी पैसा मांगता है। ये तमाम अखराजात करने के बाद जब नौजवान रिहा होकर वापस आते हैं और एजेंट से अपने पैसों का मुतालबा करते हैं तो एजेंट्स इन्हें पैसे वापस नहीं करते बल्कि पैसे के बदले उन्हें डंकी लगाने के मज़ीद चांस अवेल करने का कहते हैं और फिर से सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि इस बार आप लाजमी यूरोप के ठंडे ममालिक में पहुंच जाएंगे और यूरो कमा कर ही लाएंगे और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। व्यूवर्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि डंकी लगाने के लिए दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के अफराद तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे ममालिक में दाखिल होते हैं। अमेरिका में आम तौर पर लोग मैक्सिको के जंगलात अबूर करने के बाद अमरीकी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ऐसे तमाम गैर कानूनी तरीके इंसानी कीमती जानों के ज़िया का बायस बन सकते हैं। व्यूवर्स, हम जानते हैं कि ये काम एक अरसे से जारी है और आगे भी जारी रहेगा क्योंकि लोगों ने बाज नहीं आना। डंकियां लगती रहेंगी, कोठियां बनती रहेंगी, नाके लगे रहेंगे, काके मरते रहेंगे, एजेंटों की लक्ष्मी मिलती रहेगी और ये रौनक मेला ता क़यामत जारी रहेगा। इस दुआ के साथ कि ऐसे तमाम ममालिक जहां पर रोज़गार की कमी है वहां अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाए और मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करे। अपने होस्ट ममरेज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।